हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक नौजवान था, दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा, अम्मा तो मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा, पुत्र तू बता, आखिरी हिज की ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा है। तो अर्ज करने लगा, अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा है, रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर कि लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर कि मेरे साथ वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि माँ, बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा, बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूं। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई तो वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर जाए, उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और कहा, तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर हो गया। कुछ कोई बंदा कहेगा कि ये तो एक बाबा फरीद का सुनाया हुआ वाकया। सुनिए, बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हुजूर फरमाते, एक शख्स मरने लगा तो अपने बच्चों से कहने लगा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे जला देना, और फिर मेरे जले हुए वजूद को पीस देना, फिर मुझे हवा में उड़ा देना। पुत्र मुझे उड़ा देना, मुझे बड़ा डर लगता है, अगर रब ने मुझसे हिसाब पूछा तो मैं काबिल नहीं हूं, उड़ा देना मुझे हवाओं में। अगर उसने मुझसे हिसाब लिया तो बड़ा सख्त हिसाब लेगा। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, उसके बच्चों ने इसी तरह किया। उसके मरने के बाद उसे जलाया, हवा में उड़ा दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रब करीम ने हुक्म दिया जमीन को कि इसके जर्रात को जमा करो। जमीन ने जर्रे जमा किए, खुदा ने हुक्म दिया तो उसका वजूद फिर से उसी शक्ल में आया। तो रब करीम ने फरमाया, ये जो तूने वसीयत की तो क्यों की? अल्लाह जानता है कि नहीं जानता? ये की तो क्यों की? तो वो पड़ा, कहने लगा, अल्लाह मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी तेरे सामने खड़ा होकर हिसाब दे सकूं, तुझे मनाने के लिए तेरे खौफ से डर गया, मैं डर गया। अगरचे हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आज ये वसीयत करना, इस रंग में ये तर्ज इख्तियार करना दुरुस्त नहीं, लेकिन आप गौर फरमाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उसने कहा अल्लाह तुझसे डर के ये किया, तो रब करीम ने फरमाया, जा फिर मैंने तेरी मगफिरत कर दी, क्योंकि अल्लाह को पता था ये दिल से बात कर रहा। एक चौथी बात, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रब ना माने तो फिर वो कमजोरों के सदके मान जाता है, फिर वो ज़ईफों के सदके मान जाता है। फरमाया, अल्लाह तुमसे बारिशें रोकना चाहता है, पर तुम्हारे ज़ईफों, कमजोरों, गरीबों के सदके, मजबूरों के सदके वो तुम पर बारिशें बरसाता है। हुजूर फरमाते हैं, रुब्बाश अकबर लौ अक़समा अलल्लाह ला बर्रा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके बालों में खाक पड़ी होती है, चेहरों पे मिट्टी उलझे हुए होते हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह पे कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम भी पूरी कर देता है, कसम भी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं, इब्ने कदामा ने लिखा है, फरमाते हैं, बारिश नहीं होती थी मक्के में, कहत पड़ गया तो सब लोग मस्जिदुल हराम से बाहर खुली जगह में निकले दुआ करने के लिए, सब अपनी अपनी दुआएं कर रहे थे। तो मैं थोड़ा बाहर हुआ तो अचानक एक गुलाम आया, काला स्याह रंग, 2 रकते नमाज पढ़ के तो हाथ फैलाए, तो कहने लगा, अल्लाह मुझे पता है ये जो कुछ भी हुआ है मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ है। तो नाराज हो गया ना, तूने बारिश रोक ली, नाराज हो गया ना, हमें सबक सिखाना चाहता है ना, ये किसी और की वजह से नहीं, ये सिर्फ मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ। अल्लाह रहम फरमा, तेरे बंदे थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, कमजोर हैं, डर जाते, गुलाम है, दुआएं मांग रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं, उसने चेहरे पे हाथ फेरे तो काली घटाएं छा गई, बारिश होने लगी। मैं उसके पीछे गया, उसका घर ढूंढ आया, ताकुब किया, पीछा किया, घर मैंने तलाश कर लिया, और घर को तलाश करके जब मैं वापिस आया तो मैंने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ से जिक्र किया, तो कहने लगे किसी तरीके से उसे हासिल करो।
फरमाते हैं मैं उसके घर गया, उसके मालिक ने मुझे देखा तो कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मेरे घर, इतने बड़े वली, इतने बड़े दरवेश, इतने बड़े मुहद्दिस। मैंने कहा तेरा गुलाम चाहिए। उसने कई गुलाम दिखाए। मैंने कहा नहीं ये नहीं। उसने कहा ये बड़े बड़े अच्छे हैं, कोई से भी आप ले ले, खरीद ले। मैंने कहा नहीं। फिर वो लागर सा, वो कमजोर सा, वो ज़ईफ सा निकल करके आया। मैंने कहा ये मुझे दे दो। तो कहने लगा ये तो बेचारा बेज़रर सा आदमी है, क्या लेके करेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। मैं उसको साथ लेके चला तो रास्ते में पूछने लगा कहा मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मुझे क्यों खरीदा, आप मुझसे क्या खिदमत लेंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाने लगे मैंने कहा कोई खिदमत भी नहीं लूंगा, मैं तो खुद तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरा ब्याह कराऊंगा, तेरे लिए मकान बनाऊंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा। मैं तेरा और तेरे रब का रिश्ता देख चुका हूं, मैं तेरा अपने मालिक के साथ जो ताल्लुक है उससे देख चुका हूं। कहते मैंने ये लफ्ज कहे तो मुझे कहने लगा 2 रकते पढ़ लूं, अब मुझे ले जाना पर 2 रकते पढ़ लूं। कहते मैंने कहा पढ़ लो। तो 2 रकते पढ़ने के बाद मेरी तरफ देख के कहने लगा आका मुझे अपना हक माफ कर देना, मैं खिदमत नहीं कर सका। फिर कहने लगा अल्लाह राज तो खुल गया, ऐ अल्लाह राज तो खुल गया, अल्लाह तेरा मेरा मामला था, राज तो खुल गया, राज तो खुल गया, अल्लाह राज तो खुल गया। मैं सिरापा मखज़न राज था, मैं रहा था मुद्दत और राज में, ये तो तेरा शौक दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, अल्लाह राज खुल गया। ये लफ्ज कहते 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 उस शख्स ने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई, उसकी रूह ही परवाज कर गई। तो कभी इन कमजोरों के जरिए भी अल्लाह को मनाया जा सकता है, तो रब को मनाने की कोशिश कर।